हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के एक हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि समास के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टूडेंट का बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक रहता है। तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यानी कि इसके बारे में हम बताएंगे, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना है और एक भी क्वेश्चन मैं वादा करता हूँ आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको इसमें कोई कंसेप्ट नहीं यानी कि केवल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे और कब ज़रूरत पड़ती है किस समास की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले समास होता क्या है। तो समास को किसे कहते हैं, तो कम से कम जगह में ज़्यादा जो अर्थ होता है उसे समास कहते हैं। यानी कि कम से कम जगह का अर्थ मतलब जैसे हम मान लेते हैं, एक मैंने उदाहरण लिया जैसे चरण कमल। तो चरण कमल ये एक सामासिक शब्द है। तो ये सामासिक शब्द है, लेकिन इसे हम पूरा अर्थ के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो कमल के समान चरण। तो कमल के समान चरण। तो इसके बारे में बात करें तो कमल के समान चरण को ही हम चरण कमल लिख सकते हैं। तो चरण कमल जो है ये एक सामासिक शब्द है, इसे ही समास कहते हैं। तो ज़्यादा यानी कि ज़्यादा अर्थ को एक छोटे से क्रम में सजाना, इसे ही समास कहते हैं, यानी कि संक्षेप में लिखना। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले समास से। तो पहला समास हमारा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। तो प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद इसका यानी कि दूसरा पद उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। इसका एक उदाहरण की बात करें तो यथाशक्ति। तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो ये इसका पहला पद जो यथा है ये प्रधान है, इस या काम करने का तरीका बता रहा है। यानी कि जो यथाशक्ति है, ये यथा जो शब्द है ये काम करने का तरीका बता रहा है। इसकी ट्रिक की बात करें तो आपको ये कुछ नहीं याद करना, बस आपको ये जो येलो कलर में जो हाईलाइट दिया हुआ है इसे ही याद करना है। बस आपको कुछ नहीं याद करना है, इसमें से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो शुरुआत करते देखिए। तो जो उपसर्ग होते हैं यानी कि अव्ययी भाव समास कौन कौन से होते हैं, जो जहाँ पर उपसर्ग लगा हो, जिन शब्दों में सब जो पहला पद हो वो उपसर्ग हो, यानी कि आ या भर या अथा या अनु, हर, प्रति, ये सब शब्द दिखें तो यहाँ पर उपसर्ग में तो यह अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि प्रतिदिन, आजीवन और यथाशक्ति, अनुसार, ये सभी शब्द कैसे होते हैं, तो अव्ययी भाव समास होते हैं। और इसका दूसरा भी एक शब्द बनाने का तरीका है, जैसे शब्दों का दोहराव। यानी कि एक ही शब्द जब एक ही शब्द दो बार आए, यानी कि जैसे रातों रात, हाथों हाथ, बीचों बीच, दिनों दिन, तो ये भी शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। तो बस आपको येलो लाइन ये याद करनी है, बस और कुछ नहीं याद करना, आपको ये अव्ययी भाव समास पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन आप ये मत याद करो, आप याद करो जो ये ट्रिक दी हुई है, स्मार्ट ट्रिक, तो इसे याद करते हैं। तो अगर आप किसी भी सामासिक पद को तोड़ते हैं और उसमें का, की, को, के लिए, में, पर, से ये शब्द मिलते हैं तो वो आपका तत्पुरुष समास ही होगा। लेकिन अगर आपने कारक पढ़े होंगे तो जो संबंध कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, ये कर्ण कारक, कर्म कारक, तो ये सब पढ़े होंगे तो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सा तत्पुरुष है। तो जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र है, ये राजा का पुत्र, इसका जो विच्छेद किया तो राजा का पुत्र होगा। तो राजा का, इसके अंदर का जो कारक है ये आ रहा है। तो का कारक कौन सा तत्पुरुष होगा, तो का कर्ता ने कर्म को, यानी कि राजा का पुत्र, यानी कि पुत्र किसका, संबंध का बता रहा है ना, राजा का पुत्र, किसका पुत्र, तो राजा का पुत्र, ये संबंध बता रहा है तो संबंध तत्पुरुष होगा। उसके बाद यश को प्राप्त, यानी कि को बीच में है तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म तत्पुरुष होगा। यश को प्राप्त यानी कि यश प्राप्त। और गौ के लिए शाला, यानी कि गौशाला के लिए संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि के लिए होता है संप्रदान। और रोग से मुक्त, यानी कि रोग मुक्त से अलगाव हो रहा है तो अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है। और अगर आप चाहें तो समास का भी वीडियो हम ला सकते हैं, आप कमेंट में बताना, हम उसका भी एक वीडियो बनाकर दे देंगे। चलिए, तत्पुरुष के बारे में पता चल गया। उसके आगे कर्मधारय समास की बात करते हैं। तो कर्मधारय समास की भी ट्रिक है, उन्हें याद कर लेते हैं। तो कर्मधारय समास में जो होता है, जैसे कि सीधा शब्द सीधा सवाल पूछेगा ऐसा, यानी कि नील गगन, गगन कैसा है, नीला गगन। तो जिसमें कोई सवाल पूछे वो कर्मधारय समास होता है। जैसे अगर आप कोई शब्द है जैसा नील गगन, तो नीला है जो गगन, जो मतलब कि जहाँ पर है जो गगन, यानी कि दो शब्द आपको देखने हैं, आपको पहले उसका विच्छेद करना है। तो जहाँ पर है जो,
ये दो ट्रिक हैं। तो है जो ये वाला शब्द और के समान, ये दोनों शब्द जहाँ दिख जाएं तो ये सब कर्मधारय समास में आते हैं। तो है जो और के समान ये शब्द आपको तोड़कर देखना है शब्दों को, और जहाँ पर है जो और के समान शब्द दिख जाएँ वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास सबसे सरल है। तो द्विगु समास में क्या बात करता है, तो द्विगु समास क्या होता है, तो जहाँ पर नंबरों की संख्या दिख जाए, यानी कि जहाँ पर नंबरों की संख्या दिख जाए और जहाँ पर समूह हो, यानी कि नंबरों की संख्या के साथ, यानी कि जैसे नवरात्र तो 9 रात्रियों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समाहार, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। तो ये सभी कौन होते हैं, द्विगु समास होते हैं। तो इसे याद करने का भी हम ट्रिक बता देते हैं। देखिए द्विगु समास, द्विगु में ये दी दिख रहा है तो दी यानी कि 2 को निरूपित करता है, तो 2 एक संख्या है, तो इस हिसाब से तो ये संख्याओं के हिसाब से ही समास होगा, तो इसे द्विगु समास कहते हैं। तो पहला पद हमेशा गिनती होगा और पूरा शब्द मिलकर किसी समूह को का एहसास कराएगा, ठीक है। तो ये द्विगु समास हो गया। उसके आगे द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं। तो बराबर की टक्कर और सुख दुख का साथी होता है, ऐसे याद करना। जैसे कि माता पिता, पाप और पुण्य, जिसके बीच में योजक चिन्ह यानी कि ये माइनस जैसा निशान दिख रहा है वो हो, तो वो द्वंद्व समास यानी कि द्वंद्व, आप दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, माता पिता पाप पुण्य। अब दोनों पद प्रधान होंगे तो वो कहेगा ना मैं तुमसे कम ना वो, और दूसरा कहेगा मैं ना तुमसे कम। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, और जिनके बीच में योजक चिन्ह होगा, ठीक है। तो ये बराबर की टक्कर देते हैं। तो माता पिता पाप पुण्य, गंगा यमुना और रात दिन, ये सभी कौन से हैं, ये द्वंद्व समास हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, यह सबसे कलात्मक समास है, जो दिखता है वह होता नहीं, यानी कि ना पहला पद इसका प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वही पद प्रधान होता है। जैसे कि हम बात करें दशानन, तो दशानन में देखिए दशानन का मतलब तो हो गया कि 10 सिर वाला कोई व्यक्ति, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दशानन किसके होते हैं, 10 यानी कि 10 सिर किसके होते हैं, तो ये रावण के 10 सिर थे। तो इस यहाँ पर जो इशारा ये शब्द कर रहा है वो रावण का कर रहा है, तो रावण की ओर इशारा कर रहा है। तो यानी कि हम दशानन ये नहीं सोच सकते कि दशानन यानी कि 10 सिर वाला आदमी, ये हम सीधे यही सोचेंगे कि ये रावण की बात करता है। तो जो शब्द अपने अतिरिक्त किसी और को निरूपित करता है अपने स्थान पर, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे चक्रपाणी, तो चक्रपाणी भगवान विष्णु जी का नाम है। तो चक्र हैं हाथ में जिसके, तो इसका अर्थ तो हुआ हाथ में जिसके चक्र हैं, लेकिन ये विष्णु जी की ओर इशारा करता है, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास की यही एक खास ट्रिक होती है कि शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक खास अर्थ पकड़ लेता है, अक्सर या किसी देवी देवता और पौराणिक पात्र का नाम होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। तो एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। तो अव्ययी भाव समास, जिसमें उपसर्ग हो यथाप्रति या और एक शब्द का दोहराव हो, जैसे रातों रात, बातों बात, ये सभी अव्ययी भाव हैं। उसके बाद तत्पुरुष, तोड़ने पर छिपा हुआ कारक, यानी कि तो अगर किसी शब्द को तोड़ोगे तो उसके अंदर से का, की, के, लिए, से, ये शब्द मिलते हैं, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद कर्मधारय, कर्मधारय सवाल कैसे, सवाल पूछने वाला, सवाल मतलब कि कर्मधारय सवाल पूछे कैसा है या किसी से तुलना हो, यानी कि है जो, इसके दो ट्रिक बताई थी कि तुलना, के समान और है जो, ये शब्द अगर तोड़ने पर आते हैं तो ये सब कर्मधारय में आते हैं। उसके बाद द्विगु समास, द्विगु समास में गिनती और पूरा शब्द समूह, ठीक है, यानी कि चौराहा, सप्तऋषि। और उसके बाद द्वंद्व समास, यानी कि इसमें योजक चिन्ह यानी कि डैश लगा हो और तोड़ने पर या और आए, ठीक है। कौन कौन से शब्द आए, और या आए, ठीक है। तो माता पिता और पाप पुण्य। उसके बाद बहुब्रीहि समास की बात करें तो किसी तीसरे व्यक्ति, भगवान का नाम निकले, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति का नाम निकले, यानी कि कोई दो पद प्रधान नहीं है, मतलब यहाँ पहला पद भी प्रधान नहीं, दूसरा पद भी प्रधान नहीं, लेकिन उन्हें जोड़कर एक तीसरे व्यक्ति का नाम निकले, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।